दिव्या जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हमेशा परेशान डर सा बना रहता है कि मेरे अपने पति बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जिसके कारण मैं अभी जब भी पूजा करती हूँ मेरे ध्यान इस डर के कारण पूजा में नहीं लगता। सबका ऐसे मन क्यों? लगभग सबका मन ऐसे, क्योंकि मन की धरा यही होती है। इसी को ठीक करने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब लग मन ठीक नहीं होगा, तब लग मन को विश्राम नहीं मिलेगा, निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं होगा, जब लग भगवान की शरण में होकर नाम जप नहीं करोगे। हमारे यहाँ हित ध्रुवदास जी हुए, वो कह रहे हैं कि जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि मन को आनंदित करना चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो, शोक रहित होना चाहते हो, तो श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। बिना भजन के, बिना भगवान के ये मन शांत नहीं होगा। अब भजन कैसे करें जब मन अशांत है? प्रश्न उठता है कि भजन करने से मन शांत होता है, लेकिन अशांत है तो कैसे करें? जिह्वा से, जिह्वा से। यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत्सो पचतो गरीयान। जिसकी जिह्वा राधा 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 राधा, अब मन जा रहा, जाने दो, राधा 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 राधा। ये आपको देख लेना, एक दिन मन को एकाग्र कर देगा, मन को पवित्र कर देगा, और जिस समय भगवदानंद मिला तो फिर इंद्रिया और मन बाहर जाएंगे। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तब सब सुधर जाता है। इसलिए बिना सुख मिले राधा राधा रटो। जैसे हमें दवाई अच्छी लगे या ना लगे, पर हम जब उसको पाते हैं तो हमारा रोग निवृत्त होता है। ऐसे भव रोग की अचूक औषधि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करके भव समुद्र से पार कर देता है, वो भगवान का औषधि है नाम। राधा 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 राम राम कृष्ण हरि। जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, मन लगे चाहे ना लगे फल मिलेगा। जैसे आपका मन ना लगे, मान लो मन आग आपको छुआ दी जाए जबरदस्ती, तो जलोगे ना? तो मन लगा के छुओ तो जलोगे, क्योंकि उसमें जलाने का पावर है, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही नाम में मंगल करने वाली शक्ति है। मन लगे चाहे ना लगे, भाव बने चाहे ना बने, राधा राधा बोलो, आपका मंगल हो जाएगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि नाम जप करोगे। हम जीवन की बात कहते हैं, सब शास्त्रों का, सब संतों का संग करके सार बात मिली। यदि जीव नाम जप करने लगे तो मंगल हो सकता है, नहीं अन्यथा नहीं। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नानाधार। नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए सहज सरल उपाय राधा राधा राधा। समझ पा रहे हो? मन लगे चाहे ना लगे, 1 रुपया खर्चा नहीं है। हम कह रहे मन जा रहा, जाने दो, राधा राधा राधा। क्या कर लेगा? आना तो हमारे पास ही पड़ेगा। हमारे बिना दस्तखत के कुछ नहीं कर सकता, तो हम गलत रास्ते में दस्तखत न दें इसको, और राधा राधा जपे, अपने आप मन ठीक हो जाएगा। आप देखना, मन ठीक क्या हो जाएगा? मन ही भगवान हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान कहते हैं मैं मन हूं। देख लेना, आनंद आ जाएगा। पर नाम जप करो, मान लो नाम जप करते हो, किसका प्रश्न? हाँ, कितना नाम जप करते हो? गुरुजी सुबह ही कोई आधा घंटा कोई पूजा में बैठ। दोनों पद्धति अपनाओ। पूजा वाली तो जो पूजा में समय हो तो है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा राधा। कोई गणना से भगवान नहीं मिलती। पोछा लगा रहे राधा राधा राधा, सोहनी लगा रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, पुत्र को दुलार करे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे राधा राधा राधा। गृहस्थी में बैठकर आसन में भजन करने का विधान ज्यादा नहीं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत होते नाम जप करो, बहुत मंगल हो जाएगा और आपको आनंद आने लगेगा। आधा घंटा प्रयास किया और 23.5 घंटे छूट दे दी मन को, तो कभी वो साफ नहीं हो पाएगा। हमको अव्याव्रत भजना, अखंड भजन चाहिए, निरंतर भजन चाहिए। सावधानी पूर्वक यदि हम रोज भजन बढ़ाते चले जाएं तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और लोक में भी सुख।
मन शांत हो जाएगा। श्वेता जी कैथल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होने में क्या अंतर है? दोनों बात एक ही है। भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना दोनों बातें एक ही है, लेकिन भगवत सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना, इनमें अंतर है। कल्याण का तात्पर्य होता है आवागमन से मुक्त होना। तो जीव जब भगवान का साक्षात्कार कर लेता है या तत्व साक्षात्कार कर लेता है, दोनों में आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो भगवत स्वरूप होकर दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से सेवा में जाना, ये अलग बात हो जाती है। भगवत धामों में भगवत स्वरूपों की सेवा में स्थित, ये अलग बात, ये प्रेम क्षेत्र हो जाएगा। कल्याण, मंगल हो जाना, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये सब एक ही शब्द है, उसमें कोई अंतर नहीं। कल्याण तभी माना जाता है जब आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त होना ही भगवत प्राप्ति है, मोक्ष अवस्था है। लेकिन प्रेम, ये अलग बात हो जाती है। भगवत सेवा में जाना, जैसे अपने लोग हैं भावदेह से अपनी स्वामिनी जी की प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना, उसमें फिर धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धनि यो वृंदावन शिवनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ वर्णन किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये विजय को प्राप्त होते रहे, लेकिन मुझे इससे ईश्वर की एकांतिक भक्ति से भी, बोले तो आप चाहते क्या है? बोले यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी लाडली जो हैं, अपने प्रीतम के साथ सदैव उनकी परिचर्या मिले, उनकी सेवा मिले। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जैसे भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज से, यद्यपि हमारा धर्म नहीं है मांगना, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ हूं, पर आज मैं मांग रहा हूं। मांगू भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्म। मैं आर्त हूं। बोले क्या अर्थ हो, क्या चाहिए आपको? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे बार बार जन्म हो, पर श्री राम चरणों में अनुराग हो, बस इतना मुझे चाहिए। यद्यपि मांगना नहीं चाहिए, क्षत्रिय कुल में मांगना निषेध है, पर हे प्रयागराज, मैं आपसे मांगता हूँ, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो ये प्रेम एक अलग हो जाता है। कल्याण, भगवत प्राप्ति, मोक्ष एक अलग हो जाता है। जैसे ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, इसके बाद राज्य किया, सब वो अलग विषय हो गया।